हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर इन इक्वालिटी। इससे पहले हमने जेंडर आइडेंटिटी पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। देख सकते लिखा हुआ, लिंग के आधार पर स्त्री व पुरुष के मध्य भेदभाव लैंगिक समानता कहलाता है। तो यहाँ पे असमानता होगा, यहाँ पे गलती से समानता लिख दिया। तो लिंग के आधार पर स्त्री व पुरुष के मध्य भेदभाव लैंगिक असमानता कहलाता है। उसके बाद लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। उसके बाद लैंगिक असमानता का स्वरूप सामाजिक परंपरा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति। उसके बाद शैक्षिक स्तर पर आर्थिक स्थिति, संपत्ति के स्वामित्व में असमानता। फिर कास्ट का क्या रोल है जेंडर इनइक्वालिटी में। भारतीय समाज में जाति एक ऐसे सामाजिक समूहों को संदर्भित करती है जहां सदस्यता जन्म से तय होती है। भारतीय जाति में चार अलग अलग स्तर होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण को शैक्षणिक माना जाता है और क्षत्रिय को योद्धा, वैश्य को व्यापारी और शूद्र को नौकर। उसके बाद है अछूत, जो दलित वर्ग के होते हैं, जाति से बाहर, जो SC ST इन सब के कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके बाद है भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। तो धर्मों का प्रभाव, शिक्षा की कमी, वंशानुगत व्यवसाय और हावी होने की इच्छा। उसके बाद है इनइक्वालिटी ड्यू टू कास्ट सिस्टम। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, असामंजस्य और संघर्ष, दलबंदी, अल्पसंख्यक जाति विभाजन, नीची जाति के साथ बुरा व्यवहार, बाल श्रम, मजदूर, महिला उत्पीड़न। एक जाति व्यवस्था के सदस्य आपस में वैवाहिक संबंधों में प्रवेश करते हैं, वह दूसरे जाति से विवाह नहीं करते हैं। उसके बाद जातिवाद की समस्या का समाधान, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक एजेंसियों को बच्चों के बीच उचित व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पारंपरिक जाति व्यवस्था के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना, ग्रामीण आबादी के बीच सामाजिक शिक्षा का प्रावधान। उसके बाद अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन, समाज और विभिन्न वर्गों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक समानता का प्रावधान। फिर है रिलीजन यानी कि धर्म। तो धर्म व्यवहार और प्रथाओं की एक सांस्कृतिक प्रणाली है। विश्व दृष्टिकोण, पवित्र ग्रंथ, नैतिकता और सामाजिक संगठन जो मानवता को एक मनोविज्ञानी ने अस्तित्व का क्रम कहा है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार, नृत्य, प्रार्थना, ध्यान आदि होते हैं। विभिन्न धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। धर्म का महत्व, आत्मविश्वास बढ़ाएं, सामाजिक एकता का स्रोत, प्रेरित सामाजिक कल्याण, आर्थिक जीवन को नियंत्रित करें। उसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल करिकुलम। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में लिंग असमानता को कैसे देख सकते हैं। तो स्कूल में लैंगिक असमानता के कारक कौन कौन से फैक्टर हैं। माता पिता का लिंग के प्रति संकुचित दृष्टिकोण यानी कि नैरो सोच यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद है विद्यालय के आसपास अराजक तत्वों का जमावड़ा। उसके बाद है विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कमी, जिसके कारण बालिकाएं अपनी व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्त नहीं कर पाती। कुछ माता पिता अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिला पाते। विद्यालय की बढ़ती अनुशासनहीनता, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा पुस्तकालयों का अभाव, बालकों के गलत आचरणों के प्रति अभिभावकों में व्याप्त उदासीनता। उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से ही माता पिता द्वारा बालक को घरेलू कार्यों में व्यस्त रखना। उसके बाद है पाठ्यक्रम का अर्थ। अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान यानी कि रेस कोर्स। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्यक्षेत्र अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभवों की क्रियाएं से है। उसके बाद करिकुलम देखेंगे, फॉर्मल करिकुला, इनफॉर्मल करिकुला यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक पाठ्यक्रम। तो औपचारिक क्या होता है, यह एक संस्कार या एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा पेश किया गया, उन्हें
उद्देश्यों, सामग्री, संसाधनों और मूल्यांकन के सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर है अनौपचारिक पाठ्यक्रम, सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित दृष्टिकोण, मूल्य, विश्वासों, मान्यताओं, व्यवहारों और अघोषित एजेंडा को संदर्भित करता है। उसके बाद इन इंडियन एजुकेशन में देखेंगे जेंडर इनक्वालिटी को। स्कूलों और शिक्षा संस्थानों दोनों के पाठ्यक्रम में लैंगिक असमानता स्पष्ट है। कक्षा में लैंगिक असमानता के कुछ मुद्दे हैं जिनका सामना शिक्षक और छात्र को करना पड़ता है, जैसे कि छात्रों का समूह कक्षा में बैठना, दंड, ध्यान, निजी बातचीत वर्सेस सार्वजनिक बातचीत, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक जो भी स्पीच होता है या बातचीत करते हैं। छात्रों का समूह, पीयर ग्रुप इसको बोल सकते हैं। लड़के और लड़कियों के अलग अलग समूह हैं। लड़कों के समूह में कोई लड़की नहीं है और लड़कियों के समूह में कोई लड़का नहीं है। शिक्षक लड़कों के समूह और लड़कियों के समूह को अलग अलग भी असाइनमेंट भी देते हैं। उसके बाद कक्षा में बैठना, लड़के और लड़कियां एक ही पंक्ति या रो में नहीं बैठ सकते। लड़के और लड़कियां की बेंच में कुछ समान दूरी का गैप होता है, वे एक ही पंक्ति में और एक बेंच में नहीं बैठ सकते। उसके बाद दंड, शिक्षक कक्षा में लड़के और लड़कियों को अलग अलग दंड देते हैं। काम पूरा नहीं करने पर लड़कों को पीटा जाता है और वहीं लड़की काम पूरा नहीं करने पर लड़कियों को पीटा नहीं जाता, उनको बस डांटा जाता है और कभी कभी तो छोड़ दिया जाता है। ध्यान, शिक्षक लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं क्योंकि लड़के पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। लड़के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती हैं और समय पर काम करती है और परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करती है, इसलिए शिक्षक लड़कों को पर ध्यान नहीं देते हैं कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो। उसके बाद निजी बातचीत और सार्वजनिक बातचीत, शिक्षकों में लड़कों से अधिक शारीरिक दूरी से बात करने की प्रवृत्ति होती है जबकि लड़कियों से नज़दीकी से बात करते हैं। अंतर सामान्य लिंग अपेक्षाओं का कारण और प्रभाव दोनों हो सकता है। महिलाओं और लड़कियों से अभिव्यंजक पोषण की अपेक्षा और लड़कों से व्यवसाय जैसे अभिविन्यास की अपेक्षा लड़कों से अधिक बार की जाती है। उसके बाद इसमें लैंगिक असमानता को दूर करें, सीट और समूह के छात्र, परियोजना आधारित शिक्षा का उपयोग, सभी लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच, बचाव और सुरक्षा, और लिंग भूमिका रूढ़िवादिता, लिंग असमानता के मशाल वाहक शिक्षक। तो ये सब है, इसको दूर कर सकते हैं। उसका निष्कर्ष देखेंगे, यह संदेह से परे है कि लैंगिक भेदभाव लंबे समय से अस्तित्व में है। शिक्षा क्षेत्र निश्चित रूप से लैंगिक समानता के लाभ के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता की अवधारणा को शामिल करने और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कानून बनाने में समतावादी समाज की स्थापना के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, और बाकी अन्य टॉपिक अगर आपको देखने तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।